अब ये सब साजबाज के साथ रथ लेके निकल पड़ते हैं। यहाँ बगल में जो पांडव हैं उन्होंने क्या किया कि अपने काफिले को लगभग आधे कोस पहले ही रोक लिया, यानी कि पांचाल नगर की सीमा से पहले ही रोक लिया और आचार्य द्रोण से कहा कि आचार्य पहले उनको जाने दीजिए, हम बाद में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है उनकी बस की बात नहीं है द्रुपद को पकड़ कर लेके आना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका श्री महाभारत के इस महान कथानक में। और कहानी पहुंची है आदि पर्व से होते होते कि यहाँ पर रंगभूमि में कर्ण ने अर्जुन ने अपना अपना पराक्रम दिखाया है। दुर्योधन कर्ण के साथ बहुत प्रसन्न है कि मुझे अर्जुन का काट मिल गया। यहाँ युवराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं कि यार ये कर्ण कहीं अर्जुन को पछाड़ ना दे, या बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो कर्ण है ना, अर्जुन से मुझे पराक्रमी दिख रहा है। तो सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हो चुकी थी। आचार्य द्रोण ने कहा सबके समक्ष कि मुझे अब गुरुदक्षिणा चाहिए। तो गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए? उनका एक पुराना बैरी था ना, उनका जो मित्र था कभी, द्रुपद। उन्होंने कहा कि हे कुमारों, तुम सब लोग जाकर के द्रुपद को पकड़ कर लेके आओ, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। अब आपको तो पता है ना कि सभी राजकुमार किशोर हैं। अब ये किशोरावस्था जो होती है ना, बड़ी अलहड़ होती है, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, पौरुष प्रबल होता है, उत्साह चरम पर होता है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं दिखता, तो सभी लोग निकल पड़ते हैं, कौरव एक तरफ, पांडव एक तरफ। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा मित्रों कि अभी से ही, बिगिनिंग से ही, इवन बचपन से ही, मैं तो कहूँगा बचपन से ही गुटबाजी शुरू हो गई थी। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये सब बचपन से ही एक गुट लेके चल रहे थे कि इनका मुझे नाश करना है। और पांडवों का अलग गुट था कि भैया ये हम ही, ये जो लोग हैं 4-5 लोग, ये हम हैं, बाकी वो लोग अलग लोग हैं। तो 2 गुट बन चुके हैं, एक कौरव का गुट है, एक पांडव का गुट है। तो जैसे ही यहाँ पर दोनों लोग तैयार होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ, पकड़ के लेके आऊँगा। कौरव पक्ष की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, आपको पता है, और वो लोग आत्मबल से लबालब भरे हुए कहते हैं कि पहले मैं। श्लोक क्या है? दुर्योधनश्च कर्णश्च युत्सुश्च महाबलः दुःशासनो विकर्णश्च जलसन्धः सुलोचनः। जो नाम मैंने लिए हैं ना, दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, और दूसरे बड़े विक्रमी योद्धाओं ने कहा कि पहले मैं, यानी कि पहले हम चलते हैं, पांडवों को बाद में मौका दिया जाएगा। अब ये सब साजबाज के साथ रथ लेके निकल पड़ते हैं। यहाँ बगल में जो पांडव हैं उन्होंने क्या किया कि अपने काफिले को लगभग आधे कोस पहले ही रोक लिया, यानी कि पांचाल नगर की सीमा से पहले ही रोक लिया और आचार्य द्रोण से कहा कि आचार्य पहले उनको जाने दीजिए, हम बाद में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है उनकी बस की बात नहीं है द्रुपद को पकड़ कर लेके आना। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले वो जाकर युद्ध कर लें, अगर लेके आएंगे तो बड़ी बात है, नहीं लेके आ रहे हैं तो ये वचन हमारा है कि हम लेके आएंगे। आचार्य ने कहा ठीक है। अब कौरव घुस तो गए हैं, आपको पता है ना, आपने मेरे साथ कर्ण पर्व देखा है, आपने शल्य पर्व भी देखा है, तो आपको पता है पांचाल और शंसप्तक 2 ऐसी सेनाएं थीं जो डे 1 से एंड तक युद्ध कर रही थी, और इन दोनों ने, पांचाल ने कर्ण को उलझा रखा था और शंसप्तक ने अर्जुन को उलझा रखा था। तो उस विशाल सेना से लड़ना आसान बात तो है नहीं। कौरव घुस तो आए हैं, लेकिन इनका वहाँ पर रहना और जीतना बहुत बड़ी बात है। जब ये घुस पड़ते हैं पांचाल राज्य में, युद्ध शुरू कर देते हैं, तो जो पांचाल के सैनिक थे इन्होंने घेर लिया, सैनिकों ने घेरा, बल का प्रहार शुरू हो गया, युद्ध हो रहा है। और जब यहाँ के नागरिकों ने देखा कि घनघोर युद्ध हो रहा है, तो जो उनके हाथ में आया, दराती, कटार, डंडा, मूसल, सब कुछ लेके बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सब निकल पड़ते हैं। अब सैनिक युद्ध कर रहे हैं, बाणों अस्त्रों से युद्ध हो रहा है, तलवार भालों से युद्ध हो रहा है, गदाओं से युद्ध हो रहा है। लेकिन जब नागरिक भी आ गए ना, तो ये लोग पूरी तरह से घिर जाते हैं। अब पूरी कौरव सेना घिर चुकी है, मारे जा रहे हैं, द्रुपद के बाणों को ये लोग सह नहीं पा रहे हैं। द्रुपद ने कर्ण को घायल कर दिया, विकर्ण को घायल कर दिया, दुर्योधन घायल कर दिया, छत विक्षत कर दिया। अब कौरवों ने क्या किया, जब पूरी तरह से घिर गए, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, ये बहुत बुरी तरह से रोते हुए, चिल्लाते हुए भाग जाते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां आचार्य हैं और जहां पांडव हैं। पंक्तियां क्या हैं? सवाल वृद्धास्ते पौरा कौरवान्यभ्युत्थिता श्रुत्वा सुतमूलम युद्धम कौरवानेत भारत द्रवन्ति स्म नंदन्ति स्म कोशान्तः पांडवान् प्रति पांडवास्तु स्वनम श्रुत्वा आर्दानम लोमहर्षणम। यानी कि इस तरह से ये लोग जो क्रंदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लिटरली लोग रो रहे हैं, इनका रोदन मानो रोंगटे खड़े कर देने वाला रोदन था। इनका जो शोर कोलाहल रोदन था ना, मानो रोंगटे खड़े कर देगा। ये दृश्य देखकर पांडव, विशेषकर अर्जुन, कहते हैं अपने ज्येष्ठ भ्राता से कि हे भ्राताश्री, आप कृपया यहीं रुकिए, युद्ध करने सिर्फ हम 4 भाई जाएंगे। आचार्य के पांव छुए और बोला कि नकुल सहदेव तुम मेरे आसपास रहना, और भीम जो है आगे आगे चलेंगे। तो भीम ने भैया अपना गदा उठा लिया, और उठा के उन्होंने सिर्फ पहला काम क्या किया कि जो सामने से हाथियां आती हुई दिख रही हैं, उनके मस्तक पे मार के मस्तक ही फोड़ दिया।
अब बारी बारी वो कार्य करने लगे, बारी बारी हाथियों का सर फोड़ने लगे और अर्जुन यहाँ शुरू हो जाते हैं अपने अस्त्रों के साथ प्रहार करना। अब जैसे ही 10-20 हाथियों को भीमसेन ने मारा, वहाँ भगदड़ पड़ जाती है। जब हाथियाँ भागती हैं तो घोड़े और पैदल तो उसी में मरी जाते हैं। इनकी संख्या कम थी और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो वो जब हाथियाँ भगदड़ मचा रही हैं तो उनकी अपनी हानि हो रही है। अर्जुन का प्रहार वहाँ के पांचाल लोग नहीं सह पा रहे थे, सैनिक नहीं सह पा रहे थे। इधर भीम ने भगदड़ मचाई, इधर अर्जुन ने शुरू कर दिया। अब अपनी सेना का ये हाल देखकर पांचाल के ही एक राजा सत्यजीत आ जाते हैं सामने। कहते हैं कि हे बालक, तुम हमारी सेना का ये हाल नहीं कर सकते, तुम जो कोई भी हो आओ मुझसे युद्ध करो। सत्यजीत अर्जुन पे प्रहार करना शुरू कर देते हैं। अब सत्यजीत और अर्जुन में एक भयानक युद्ध होता है। सत्यजीत कम नहीं पड़ रहा था अर्जुन से, उसने कई जगहों पर इन्हें घायल कर दिया, छाती में बाण ठोक दिया। और अर्जुन तो फिर भी अर्जुन है, अर्जुन ने रिटेलिएट कर दिया और सत्यजीत को वहाँ पर गिरा दिया, धनुष काट के फेंक दिया। अब द्रुपद की रक्षा में सत्यजीत ही बचे हुए थे। जब सत्यजीत की अवस्था थोड़ी सी जर्जर हो जाती है, घायल हो जाते हैं, धनुष कट जाता है, तो अर्जुन के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखता है, वो है द्रुपद। भाग के जाते हैं द्रुपद की तरफ। जब अर्जुन झपट पड़ते हैं महाराज द्रुपद की तरफ, तो सत्यजीत वापस पीछे से आता है, अर्जुन पर अटैक कर देता है, धनुष दूसरा ले लेता है और बार बार बाण मार के इनको बिंद कर देता है। अब अर्जुन को आता है क्रोध। अर्जुन ने सत्यजीत को परास्त कर दिया, वहाँ पर घायल कर दिया और सत्यजीत को पीठ दिखाकर भागना पड़ा उस रण क्षेत्र से। सत्यजीत को भागता हुआ देखकर अर्जुन का मनोबल बढ़ जाता है और वो पूरे वेग से टूट पड़ते हैं द्रुपद के पास। 5 बाण से मार के उनके घोड़ों को और सारथी को विद्ध कर देते हैं। द्रुपद कोई सामान्य पुरुष तो हो नहीं सकते थे। द्रुपद का जो युद्ध कौशल था आचार्य द्रोण के समकक्ष था। अर्जुन ने द्रुपद का धनुष काट दिया। जितने समय में वो दूसरा धनुष उठाते, इतने ही समय में झपट करके अर्जुन पहुंच जाते हैं इनके करीब, द्रुपद के। अब अर्जुन ने द्रुपद को पकड़ भी लिया। जब द्रुपद को पकड़ लिया तो वहाँ इनकी सेना में भगदड़ मच जाता है कि महाराज पकड़े गए। अब आप कल्पना करें कि अभी जो कौरव वीर यहाँ से मार खा के भागे थे, रोते भी लगते, अब जब इन्होंने देखा कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया, कार्य मतलब प्रयोजन क्या था, द्रुपद को पकड़ना था। द्रुपद जब पकड़े जाते हैं तो इनका मनोबल बढ़ जाता है। अब ये सब क्या करते हैं, नगर वालों को लग जाते हैं मारने। अर्जुन इनको मना करते हैं कि भैया मारो मत, हमारा कार्य क्या था, हमारा लक्ष्य एक था, द्रुपद को पकड़ना, नगर वालों को मत छेड़ो। तो द्रुपद को लेके पहुंच जाते हैं आचार्य द्रोण के पास। आचार्य द्रोण के समक्ष कहते हैं कि गुरुदेव दक्षिणा। आचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद द्रुपद से कहते हैं कि हे महाराज, तुम डरो मत, ब्राह्मण क्षमायुक्त होता है, हम तुमको क्षमा करते हैं। तो द्रुपद तो पकड़े गए थे, पूरा का पूरा पांचाल जो था वो पांडवों का यानी कि आचार्य द्रोण का हो गया था। लेकिन द्रोण ने अपने मित्र पर थोड़ी सी दया दिखाई और बोला घबराओ मत, एक तो हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, ब्राह्मण क्षमायुक्त होता ही है। और दूसरा ये है कि जो राज्य है ना, मैं तुमको आधा देता हूँ, भागीरथी के किनारे का जो क्षेत्र है वो मैं लूँगा, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ तुम रहो। द्रुपद जी जो बधे हुए थे उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें, आप ब्राह्मण हैं, आप मुझे मित्र बनाएं तो बड़ी बात है। तो वापस जो बचपन के मित्र थे यहाँ पर थोड़े से संबंध ठीक होते हैं। और ये संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर आप समझें कि एक क्षत्रिय ना, एक बड़ी पुरानी कहावत मैंने कभी सुनी थी कि मतलब भोजपुरी में सुनी थी शायद मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, रिसियाइल बाभन खिसियाइल ठाकुर, ऐसा कुछ था। द्रुपद ना बहुत क्रोध में रहते हैं मन ही मन में कि एक ब्राह्मण ने मुझे परास्त कर दिया, करवा दिया, राज्य को इसने ले लिया। अब आगे चल के क्या होगा आप देखेंगे कि इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, यज्ञ कर लिया, द्रौपदी को उत्पन्न किया और धृष्टद्युम्न को उत्पन्न कर दिया। अपने बेटे धृष्टद्युम्न को उत्पन्न करने का कारण सिर्फ एक ही था, मृत्यु के लिए ही उन्होंने अपने बेटे को उत्पन्न किया था, यज्ञ से पैदा किया था। तो आप समझें कितना बड़ा प्रतिशोध द्रौपद ने यहाँ पर लिया था। खैर अभी हम यहाँ कथानक में आते हैं कि यहाँ आचार्य द्रोण बड़े प्रसन्न होते हैं। बड़े प्रसन्न होने के बाद वापस लोग चले आते हैं। अब विधि विधान से युधिष्ठिर को युवराज बना दिया जाता है। युधिष्ठिर के युवराज बनने से दुखी कौन है? पूरा कौरव दुखी है, धृतराष्ट्र स्वयं दुखी हैं। और अर्जुन ने अपने पराक्रम से पूरे आर्यावर्त को एक बार फिर से अपने कदमों तले झुका दिया। तो इनके बढ़ते पराक्रम को, इनके बढ़ते गुण और शील को देख करके पूरा का पूरा कौरव पक्ष बड़ा परेशान है। कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, महाराज धृतराष्ट्र, ये सब परेशान है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे तो हमारी पीढ़ियां कभी राज्य पाएंगी ही नहीं। तो अब कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ये लोग मिलकर के योजना बनाते हैं लाक्षादाह का, वो जिसमें ये जल जाएंगे वर्णाव्रत में, जहाँ एक मेले का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा होता है। ये प्रस्ताव लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले अभी धृतराष्ट्र का और एक पंडित मनवज्ञ कणिक का एक घोर संवाद है यहाँ पर। जो पंडित मनवज्ञ कणिक है यहाँ पर, उसे बड़ी विद्या आती थी, कूटनीति बहुत आती थी, राजनीति बहुत आती थी, और ये बड़ा इनका खास भी था। तो धृतराष्ट्र कणिक को बुला के सारी बात बताते हैं कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मेरा पुत्र कुछ नहीं पाएगा, मेरी महत्वाकांक्षा सही रह जाएगी, हम क्या करें, ऐसे ही करते रहें बस।
तो वो इनको बहुत समझाता है, बहुत सारी बातें बताता है, कहता है कि शत्रुओं को मिटा देना चाहिए। तो और इन्होंने, इन बालकों ने, दुर्योधन ने और भी लोगों ने मिल करके सारी योजना बना रखी थी कैसे कैसे इनको जला देना है। तो वो अब प्रपोजल लेके आता है अपने पिता के पास कि पिताजी मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ मेला लग रहा है ना, कुछ दिन के लिए पांडवों को वहाँ विदा कर दिया जाए या दूर भेज दिया जाए। और अपना प्रयोजन कभी साफ साफ तो नहीं बताता है इनको, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि अगर ऐसा रहा तो इनकी ही पीढ़ियाँ राज्य करती रह जाएंगी, तुम और हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। अगर नियम देखा जाए पिता महाराज तो राजा आपको होना चाहिए, लेकिन आप अंधे निकले और अंधा होने के कारण राज्य मेरा होना चाहिए, मैं उससे वंचित हो गया। अगर आप अंधे हैं तो मेरा क्या दोष, इसलिए इस राज्य का उत्तराधिकारी तो मैं हूँ। अनेक अनेक प्रश्नों के साथ अपने पिता को निरुत्तर कर देता है दुर्योधन। और अब जो है महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बताते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग वहाँ चले जाओ अपनी माता के साथ, देशाटन कराओ, घूम आओ, वानरव्रत में बड़ा अच्छा मेला है। अब जब कोई चीज़ योजना बनती है मित्रों, तो जब आप योजना बनाते हो ना, मन में कोई कुटिलता अगर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो आपके चेहरे पे साफ साफ दिख जाता है। जब कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी ये सब योजना बना रहे थे इनको जला देने की वांडवव्रत में, लक्षागृह में, विदुर ने इनकी मंशा भांप ली थी, कुछ गलत होने वाला है। तो मित्रों मन तो युवराज युधिष्ठिर का भी नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन बड़े पिताश्री की आज्ञा को मना नहीं कर पाए और कुंती के सहित जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन विदुर ने उनसे सारी बातें समझा दी कि क्या क्या हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं कल कि कैसे कैसे लाक्षागृह में आग लगाई गई और इन सब की योजनाएं कैसे विफल या सफल हुई। जो भी हुआ, मिलते हैं कल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है मित्रों, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।